हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी पूनम मैम। आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 6 न्यू पैटर्न की बुक है जो अभी रिसेंटली सिलेबस चेंज हो चुका है 6 क्लास का। तो ये है गणित प्रकाश टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 6। आज मैं इंग्लिश मीडियम के चैप्टर 1 के बारे में आपको बताने वाली हूँ। चलिए इसको ध्यान से सुनते हैं और करते हैं। हाँ, पैटर्न इन मैथमेटिक्स। व्हाट इज़ मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स क्या है, तो इसके बारे में आप अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और देखिए, चलिए सबसे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको पहले ध्यान दीजिए कि ये वाली आपकी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टीचर इसी से मतलब अगर आपसे ये पूछेगा तो आपको ये लिखना है, ये पूछेगा तो आपको ये लिखना है। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बना कर देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 1 1 ये ऑल क्या है, 1 ही है, ठीक है। सेकंड, काउंटिंग नंबर्स। जिन भी नंबरों को हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं उन्हें हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हम सारी ये काउंटिंग को यूज़ करते हैं, ये आगे तक ख़त्म नहीं होती जितनी भी हम काउंटिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर देखिए 1 3 5 7 9 11 13। ये आपको समझ में आ रहा है कि ऑड नंबर पर ऑड नंबर को पहचानने का एक तरीका है। देखिए जिन नंबरों के अंत में, लास्ट में, ठीक है, जिन जैसे कोई भी फिगर, कोई नंबर है आपका जिनके पीछे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 आता हो, वो ऑड नंबर होंगे। जैसे कि आप ले लो एग्जांपल 7। आप देखिए ये क्या लास्ट में है, तो ये ऑड है। क्या है ये? ऑड है। आप जैसे ले लो 2 8 8 8 क्या है? 8 इवन नंबर होता है, तो ये हो गया आपका इवन। आप इस मतलब इसके द्वारा आप बड़ी से बड़ी संख्या को भी पहचान कर सकते हो कि इवन कौन सा है, ऑड कौन सा है। इवन नंबर हमेशा 2 से डिवाइड हो जाता है और ऑड नंबर हमेशा 2 से डिवाइड नहीं होता है। चलिए एक बड़ा क्वेश्चन, बड़ी संख्या को लिख के देखते हैं। अब देखिए लास्ट में 7 है, ठीक है, 7 आ रहा है, तो ये ऑड नंबर है, ठीक है। आप ऐसे पहचान सकते हैं ऑड नंबर क्या होते हैं, ठीक है। आप चलते हैं इवन नंबर पे। इवन नंबर देखो 2 4 6 8 10 12 14 इवन नंबर्स होते हैं। पर अगर बड़ी संख्या आ जाए तो कैसे पहचानोगे? तो जिन नंबरों के पीछे या लास्ट में, देखो लास्ट डिजिट उनकी ये होनी चाहिए 2 4 6 8, जैसे 4 6 8 5 9 4 3 2। अब ये नंबर आपका 0 आ गया, ये 2 आ गया, तो ये आपका क्या है? इवन नंबर, ठीक है। आप ऐसे नंबरों को पहचान कर सकते हैं। ये क्या आपका, देखो लास्ट में क्या 6 नंबर है, तो इवन। आपको इन नंबरों से लास्ट में देखना कि कोई नंबर लास्ट में ख़त्म हो रहा है इन नंबरों पर, तो वो इवन है। अगर इन नंबरों पर ख़त्म हो रहा है तो वो ऑड है। आया समझ में? चलो अब चलते हैं ट्रायंगल्स नंबर 1 3 6 10 15 21। जिन आप इसको सिंपल तरीके से देख सकते हैं, जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं, ठीक है। अगर इसमें आगे ले जाएं तो 3, आप इसमें +3 करते जाओ या 3 मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपको नंबर्स मिलते रहेंगे। अब आ जाते हैं स्क्वायर्स पे। स्क्वायर आपने सुना ही होगा, आपको बताया होगा 6 क्लास में, तो ये आपके लिए थोड़ा सा नया है बच्चों। स्क्वायर होता है जिस भी टेबल का उसको उस हिस्से करना मल्टीप्लाई। फिर 2 की स्क्वायर 2, तो आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? 4, ठीक है। अगर आपके पास मान लो कि 16 आ गए तो इसका क्या स्क्वायर होगा? 4 की 4 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो 16, ठीक है। ये आपका स्क्वायर्स 1 का, 4 का, 9 का, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49। आप जितनी बड़ी संख्या लोगे उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके स्क्वायर्स निकलेंगे। अब आ जाते हैं क्यूब्स पे। क्यूब होता है किसी भी चीज़ को 3 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे मान लो 2 का क्यूब आपको 2 इसके 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। 2 2 4 4 2 8, आपका क्यूब आया 8, ठीक है। और आपको मान लो 8 दे दिया गया तो आपसे इसका क्यूब पूछे तो आप इसको फैक्टर के द्वारा भी निकाल सकते हो। जैसे ये तो छोटी संख्या बहुत आसानी से निकाल लोगे, पर अगर बड़ी संख्या होती तो ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो 2 की 3। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप ये बताओगे, ये पूछा जाए तो ये बताओगे, ठीक है। इसी तरीके से क्यूब यहाँ पे 1 का 8 का 27, 3 का क्यूब है ये 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का है, ठीक है। अब आ जाओ विराहक नंबर 1 2। देखो इस नंबर को आपको समझना है कि आपको क्वेश्चन आ जाए कि विराहक नंबर में से आगे बढ़ाइए। देखिए आप यहाँ पे देखिए 1 2, 2 में 1 को प्लस कर दिया, क्या आया? 3, 3 में 2 को प्लस कर दिया, क्या आया? 5, 5 में 3 को प्लस कर दिया 8, 8 में 5 को प्लस कर दिया 13, ठीक है। इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। अब आया पावर ऑफ 2।
देखो 1 के ऊपर 2 लगा दो, पावर क्या आ जाएगी, 1 के ऊपर पावर 2 लगा दो तो ये हो जाएगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 ही आ जाएगा। तो इसने बोला कि पावर ऑफ 2, 2 का 2 करो 2 आ जाएगा, और 2 2 4 हो गया, 4 4 16 हो गया, 8 नहीं आता। देखो अब इसमें ना पावर ऑफ 2, इसने इसको 2 1 2 2 1 2, इसको 4 2 8, 8 4 नहीं 4 2 8, इसमें ऐसे क्या 2 1 2, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 मतलब इसके ऊपर 2 की पावर को देख देना है, और 32 64, ऐसे आप करके आगे बढ़ाना। अगर ऐसे आ जाए पावर ऑफ 2 तो आपको इस तरीके से करना है। 1 दे दिया आपको 2, हाँ 4 2 4 1 4, 4 2 8, 8 2 16, ऐसे करके बढ़ाना है। ऐसे पावर ऑफ 3, 1 3 3 आ गया, देखो 9 3 27, फिर 3 27 को 3 से किया 81, 81 को 3 से किया, तो ऐसे करके आपको पावर ऑफ 3 बढ़ाना है, ये ध्यान रखना है आपको। अब ठीक है, आप चलते हैं फिगर आउट ऑफ पॉजिटिव नंबर सीक्वेंस। अब आ जाते हैं, हाँ एक्सरसाइज आपकी बहुत छोटी है और अच्छी है, इसको समझ से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 1 1 डॉट पे, देखो 1, अब काउंटिंग नंबर 1 थ्रू ऐसे डॉट पे दिखानी है। ऑड नंबर्स आपको मैंने भी बताया 1 3 5 7 9, जिन नंबरों के आपके मतलब कोई अगर क्वेश्चन में आता है कि भाई पिक्टोरियल के द्वारा दिखाइए, तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, इवन नंबर जिसके जोड़े लग जाए, पेयर बन जाए, उनके लास्ट डिजिट 2 4 6 8 10 हो तो इवन नंबर होंगे। ट्राइंगल्स नंबर, देखो ट्राइंगल्स 1 अकेला है, 3 पे ऐसे बना, 6 पे ऐसे बना, 10 पे ऐसे बना। ठीक है, ये ट्राइंगल्स नंबर है। अगर आपको ये पिक्टोग्राफ में बोलता है कहने के लिए, तो आपको ऐसे दिखाना है। अब आ जाओ स्क्वायर में, स्क्वायर में देखेंगे आप, देखो 1 4 9 16 25 आया समझ में। अब आ जाओ क्यूब्स पे, ये आपका 1 क्यूब है, फिर ये देखो अब इसका क्यूब करो 8 आ गया, 27 64 125। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिख के आता है कि आप इस वही क्यूब को पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंट करें, तो आपको ऐसे जैसे 125 का दे दिया, 64 का दे दिया, 27 का दे दिया, 8 का दे, आपको ऐसे फिगर में दिखाना होगा। अब चलते हैं आपके फिगर आउट। ट्राइंगुलर नंबर बाय स्क्वायर नंबर कॉल्ड क्यूब। ठीक है, 1 7 सीक्वेंस ऑफ नंबर 19 30 70। अब चलते हैं, देखो पॉसिबल, हेयर इज़ अ 1 पॉसिबल वे टू थिंकिंग अबाउट अ पावर ऑफ 2। 1 है, सिंगल है, देखो 1 2 डॉट है तो ऐसे बन सकता है। 4 डॉट से आप इसे क्या बना सकते हो, एक स्क्वायर बना सकते हो। अगर 8 डॉट आपको मिली हुई है तो आप इसका क्यूब बना सकते हो। 16 डॉट है तो 2 क्यूब बना सकते हो। इसे हम अगर जोड़ देंगे मतलब प्लस ऐड कर देंगे तो ये क्यूबाइड भी बन सकता है बेटा। ठीक है, अब आता है देखो ये क्वेश्चन 1 है, 1 में 3 जोड़ा 4, 3 1, इसमें 5 जोड़ा 9, तो ये ऐसे बढ़, तो ये कौन से नंबर हैं, ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर है। देखो ऑड नंबर का पेयर बना हुआ है, जोड़ा मतलब जोड़ते रहो ऑड, इसमें से देखो सारे कोई भी इवन नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आपको यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, टेबल 3 मतलब जो टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इस लेसन में कुछ खास नहीं है, पर जो भी है इतना ही पूछा गया है और इतना ही आपसे, और इनको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसके आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अब देखते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है, देखो 3 साइड्स होती है, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती है, पेंटागन जिसकी 5 साइड्स होती है, हेक्सागन जिसकी 6 साइड्स होती है, और हेप्टागन जिसकी 7 साइड्स होती हैं, ऑक्टागन जिसकी 8 साइड्स होती है, नोनागन जिसकी 9 साइड्स होती है, और डेकागन जिसकी 10 साइड्स होती है। जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती है उसे हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है हम उसे कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। जिसके इक्वल नहीं होते उसे हम कहते हैं इरेगुलर पॉलीगन। वो आप आगे पढ़ोगे क्लास 7 में। अब चलते K2, देखिए जिसमें 2 डॉट्स दे रखे हैं तो आपको K2 के नाम से लिखेंगे। जिसमें 3 डॉट्स से क्या बना सकते हैं, तो K3, 4 डॉट से K4, 5 डॉट से K5, और K6 कंप्लीट ग्राफ, K6 तो मतलब आपको ऐसे करना है तो K6 होगा, इसे हम कहते हैं कंप्लीट ग्राफ। क्या कहते हैं, कंप्लीट ग्राफ। अब आ जाते हैं स्टैक्ड स्क्वायर।
तो आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, फिर अगर से करेंगे इसको बढ़ा देंगे 4 आ जाएगा, तो इसको आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। स्टैक स्क्वायर के अगर फिगर बनाने के लिए आपको कहता है तो आप इसको ऐसे एग्जाम्पल देंगे। स्टैक ट्राइंगल, तो देखिए पता है इसमें क्या होता है कि इसे बहुत सारे हो गए, जैसे इसमें एक है ये बढ़ गया, बहुत सारे, इसे हिंदी में कहते हैं ढेरित वर्ग, ठीक है। तो बहुत सारे और बहुत सारे ट्राइंगल, स्टैक ट्राइंगल, तो आप इसको ऐसे बनाओगे। आप इसे एक बार बना के देखोगे तो आपको याद रहेगा। अब इसमें नो फ्लैग, इसमें आपने देखा होगा छोटे 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 कण से कोई चीज़ बहुत बड़ी बनती है ना, उसी तरीके से है ये। देखिए जैसे था, फिर इसको ऐसे करा तो ऐसा बन गया, फिर इसमें ऐसे ऐड किया तो ऐसा बन गया, इसमें ऐसे ऐड किया तो ऐसा बन गया, ठीक है। तो आपको मतलब ये बना कर देखना है। और रैशनल नंबर सीक्वेंस कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में, ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। राधे राधे।